था आपको? वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। जब माँ नहीं है तो बाप को पूरा ही। ये दर्द देख सकते हैं, जो इस गांव की एक शिकायत है। डीएम अभी तक यहाँ नहीं आए कि घर से अगर यहाँ से अर्थी चली जाएगी तो सबका परिवार थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि अर्थी सामने दिखती है, लोग चिल्ला रहे थे बार बार। तो हम दौड़ भाग के कैसे भी थे अपना वहाँ तक ले जा रहे थे। एक दो लोग बचे थे बस। उसके बाद हमको बोला गया, जो नेता लोग आए थे, अभी बाय नेम तो हम सबको नहीं जानते, लेकिन फिर भी आए थे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूद इसमें गोरखपुर जिले के अंतर्गत बांसगांव थाना, एक ग्राम सभा का नाम है हरदी चक में है। और इस गांव के भी लोग जो है, जो महाकुंभ में जो एक प्रचार हुआ कि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लग रहा है, लोग त्रिवेणी संगम पर स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। यहाँ के भी लोग बड़े खुशी के साथ गए थे। लेकिन सबसे दर्दनाक अगर देखा जाए तो उस भीड़ के हादसे से भी दर्दनाक घटना इस गांव वालों के साथ होती है। इस गांव से आप समझ सकते हैं कि 9 अर्थी एक साथ में निकली है। क्या मंजर रहा होगा उस समय। पूरा गांव जो अगर देखा जाए तो सबके चेहरे पर मायूसी है। पूरा गांव जो है गम में डूबा हुआ है। ये भैया भी उसी पिकअप में थे जिस पिकअप के साथ हादसा होता है। हम इनसे थोड़ा सा घटना को जानने का प्रयास करेंगे। आप भी थे उसी गाड़ी में? जी मैं भी था। क्या नाम है आपका? बहादुर गुप्ता। जी, कैसे हादसा हुआ? ये डीसीएम था, छोटा सा डीसीएम था, वो क्या कहते हैं उसको, पिकअप टाइप का। उसे में 22-24 लोग यात्रा कर रहे थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। मैं तो इधर से बस से गया था, लेकिन दुर्भाग्य था या सौभाग्य कहिए, जो भी था, उधर से गांव वालों के साथ मैं भी उसी पर हो लिया। और ये गाजीपुर का नंदगंज थाना है, और नंदगंज से लगभग 12-13 किलोमीटर और उत्तर वो एक ट्रेलर था। तो ट्रेलर के पिछले हिस्से से जो डीसीएम था, डीसीएम का केबिन के पीछे का हिस्सा जो है वो ऐसे टकरा गया ये, और टकरा करके रगड़ते हुए वो एक हिस्सा, बाएं साइड का हिस्सा जो है पूरा गिर गया। और छटकने की वजह से सारे लोग उसमें से भरभरा करके धीरे धीरे गिर गए। और गिरने के बाद एक पीछे ट्रक क्या उसको क्या कहते हैं, ट्रेलर 18 चक्के वाला आ रहा था, जो गिट्टक जिसमें लदा हुआ था। वो सबको रौदते हुए, वो जितने लोग भी सड़क पर गिरे थे, एक आध लोग वही बचे जो डीसीएम के ठीक बगल में गिरे थे। बकिया को सबको जो भी था वो रौदते हुए चला गया। साथ में गिरते हैं या नंबर वाइज गिरते हैं कि ये गिरा फिर आगे? ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि जो ऊपर से गिरा उसके साथ जो है प्लास्टिक से वो ढका हुआ था, तो वो प्लास्टिक हमारे ऊपर सब गिर गया वो। जी। यानी कि और प्लास्टिक गिरने से प्लास्टिक आपकी आंखों के सामने अंधेरा। हाँ, अंधेरा हो गया बिल्कुल। मैं उसे ढक गया। और जब गाड़ी खड़ी हुई तो किसी तरह से उसको हटा करके मैं बाहर निकला, तो देखा, साइड में देखा तो कोई सर पकड़ करके, कोई हाथ पकड़ करके, कोई पैर पकड़ करके चिल्ला रहा। तो मैं भी जल्दी किसी तरह से हटा करके, अब मुझको भी निकालने वाला कोई नहीं था। अब मैं अपने ही प्रयास से किसी तरह से इधर उधर करके निकला वहाँ। तो साइड में देखा, फिर पीछे देखा तो लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। तो सबको अब दौड़ करके पहचानने लगा कि कौन है। तो 2-3 लोगों को ही केवल पहचान पाया, 3 लोगों को। बाकी तो थे ही हमारे ही गांव के, लेकिन उनको मैं पहचान ही नहीं पाया, पहचानने लायक चेहरा ही नहीं था। और उसके बाद एम्बुलेंस तुरंत, बहुत विदिन नो टाइम एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन आ गया। और प्रशासन के आने के बाद जो है एम्बुलेंस पर सारे जिसकी सांस चल रही थी, जिन्हें जीवित होने की शंका मतलब उम्मीद थी, उनको लदवा करके मैं भिजवाया। और उसके बाद लाशें जो है जितने कंबल वगैरह गिरे थे नीचे, उन्हीं कंबल में लाशों को समेट करके, क्योंकि वो इधर उधर सब पूरा चिथड़े हो गए थे ना, उनको समेट करके फिर उन्हीं कंबलों में बांध करके वो लाद करके पुलिस वाले और स्वास्थ्य विभाग वाले वो बहुत ही प्रॉम्प्टली और बहुत ही प्रशंसनीय काम किए वो। और तुरंत 5-7 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल जो है वहाँ आ गए थे। और उसके बाद वो गाजीपुर ले गए, वहाँ सदर में एडमिट कराए। और लगभग सारे लोग ऑन दी स्पॉट मर गए थे, केवल एक महिला, 1 या 2। और उसके बाद तो हमको पुलिस वाले अपने कस्टडी में एक तरह से ले लिए थे कि परेशान ना हो। मीडिया वाले भी आ गए थे,
अब मीडिया वाले तरह तरह की बातें करने लगे, पूछने लगे जैसे आप पूछ रहे हैं। तो उन्हीं से अब अंत तक पूछते पूछते मैं जब परेशान हो गया तो मैंने कहा भैया अच्छा हटाओ। तो ये लड़का था यहीं गजपुर का, पुलिस में क्राइम ब्रांच में, तो हमको पकड़ करके ले गया, अंकल जी चलिए आप ये सब परेशान कर देंगे। तो एक अपनी गाड़ी में, अधिकारी की गाड़ी थी सीओ की, तो उसी में बैठा दिया। उसके बाद वो अपने साथ लेकर के हमको चले गए। तो मैं तो पुलिस लाइन में पड़ा रहा, बकिया उधर इलाज वगैरह हुआ। ये लोग गए गांव से लोग, तो मर्चरी हाउस वगैरह से निकाल करके फिर उन्हीं के साथ में चला आया यहाँ। कितने लोग घायल हैं? और घायलों में 2 हैं घायल हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब स्वस्थ हो जाएंगे 2-4 दिन हफ्ते में, लेकिन अब स्थिति तो विकराल है ही। एक आध लोगों को, घायलों को, तो एक घायल को तो उसके मायके भेज दिया गया ताकि वो इस सदमे के बीच से स्वस्थ होने के बाद ही उसको जानकारी दी जाए, है ना। और एक महिला थी वहाँ, ये लड़की थी, क्या नाम, शंभू सिंह की वो बहू थी, तो उसका भी सर फटा हुआ है। लेकिन यह है कि वो खतरे के बाहर हो गई है, अब कोई बात नहीं है। बाकी लोगों को यह है कि किसी को खरोच लगा है, किसी को, लेकिन खरोच या कुछ न कुछ सबको लगा है। उसमें से केवल बिल्कुल स्वस्थ मैं बचा हूँ तो केवल अकेले मैं बचा हूँ, एक आधे हो सकता है कोई और बचा हो। हाँ, तिलों की चौरसिया आगे बैठे हुए थे। कितनी की संख्या में थे आप लोग उस पे? और ड्राइवर को लेके 24 लोग थे शायद। अब एग्जैक्ट करना हमको पता नहीं, इसलिए कि मैं उस दिन साथ में गया नहीं था, केवल उस दिन आया भर था। अच्छा, साथ में गए नहीं थे? साथ में के लौटते समय गांव वालों के साथ होने के नाते सब लोग एक ही साथ खाए हुए थे, हुआ कि आप भी चलिए। और बस वगैरह की तो जानते हैं आप, समस्या थी, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलना था, तो वही उसी से बचने के लिए मैं इसे चला आया। ये देखिए, इनकी जो है पत्नी थी भी। आप भी साथ में गए थे? आप नहीं, हम नहीं गए थे, दूसरे थे? हाँ गए थे, बाकी हमको कोई जानकारी नहीं है, जी, मालूम नहीं है। जी। अब वही लोग गए थे, ये लोग अच्छा, बताएंगे। मेले में जो है पत्नी जी आपके साथ में थी? साथ में थी। अच्छा, साथ में पूरे परिवार साथ में, एक ही साथ नहाए, एक ही साथ धोए, हर चीज़ एक ही साथ। अच्छा। जब जाते समय भी अलग अलग गए थे कि? जाते समय हम लोग अलग गए थे, अलग अलग जाते आए। समय भी वो पिकअप से गई थी? नहीं, हम मारुति से गए थे। अच्छा, वो पिकअप से गए थे, पिकअप से ही गई थी और पिकअप से ही आ रहे हैं? हाँ, हम मारुति से गए थे, मारुति से आए। अच्छा। तो उसके बाद यही लोग जानकारी देंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वही लोग बता पाएंगे, हम तो बता नहीं पाएंगे। जी। घर हम पहुँचे हैं, घर के बाद हम जाने की ऐसा घटना हुआ है, सब रोने चिल्लाने लगे, यही हुआ है। अभी देखिए जो है, इसी उम्र में परिवार इनका जो है बिखर गया और टूट गया जो है। ये देखिए, घर गृहस्थी में अपना जीवन चलाते हैं। क्या काम हम करते हैं भैया? क्या गृहस्थी का काम है, दूसरा क्या काम है? घर पर रहते हैं, काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम होता है। जी। और 5-6 बच्चियाँ हैं, उन लोग को पढ़ाते लिखाते हैं, यही काम है हमारा। तो मतलब कि एक माँ का भी रोल बच्चियों के साथ आपको? वो तो निभाना ही पड़ेगा ना, जब माँ नहीं है तो बाप को पूरा ही। ये दर्द देख सकते हैं, जो इस गांव की एक शिकायत है, डीएम अभी तक यहाँ नहीं आए। चुनावी मुद्दा तो सिर्फ बना है, कोई आ नहीं रहा है। तो कम से कम जो है इतना बड़ा हादसा होता है और जिससे पूरा देश जान रहा है कि 9 लोग जो है ये गांव से, इस हल्दीचक गांव से जो है 9 अर्थी निकली है। और ऐसे में अगर लोग तुरंत और ऐसे डीएम को कहने में सर में आते हैं कि आप, अगर ये लोग की मांग थी कि आप लोग आते, इनके परिवार को तो नहीं ला सकते, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है कि जो सहयोग, जो धनराशि है, तो कम से कम इन परिवार को अगर मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ा बिछड़ने के बाद अब बच्चों को देखेंगे कि कमाएंगे या 2 पैसे क्या करेंगे, कैसे पूरा सिस्टम इनका जो है, बच्चियों का शादी विवाह, बच्चों, कितने बच्चे भैया जी आप? 6 लड़की है, 1 लड़का है। 6 बच्चे हैं? हाँ, 2 का शादी हो गया है, 4 का भी करना है। भी शादी करना है। लड़का का भी शादी करना है, हमारे 5 को शादी करना है। अभी 5 शादी 5 अभी शादी है। इनकी गृहस्थी बिल्कुल कच्ची गृहस्थी है और ऐसे में परिवार बिखर जाता है। तो यहाँ के प्रधान जी भी आ जाए, क्या नाम है? ब्रिजेश कुमार सिंह जी। तो इस घटना को लेकर के अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, इस घटना लोग क्या कार्रवाई, एडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, बस ये लोग अभी सांत्वना दिए हैं कि हम डीएम साहब के थ्रू मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जो अपना कुंभ मेले में मुख्यमंत्री जी
को 25 लाख धनराशि के लिए ऐलान किए हैं, उसको हम दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कोई मतलब संतुष्ट हमको नहीं कर पाया है कि वो धनराशि हमको कब मतलब कैसे कब पता चलेगा कि धनराशि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम अपने डीएम साहब को बताना चाह रहे हैं कि डीएम साहब बात करके मुख्यमंत्री जी से हम हमारे जो गांव के लोग इस मतलब दुर्घटना में ग्रसित हुए हैं उनको सबको धनराशि दिलाने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद होगा उनका। जो 9 अर्थी थी सब एक ही साथ में यहाँ से ले जाते हैं गाँव? नहीं, यहाँ से हमारे गांव की 7 अर्थी थी, बाकी हमारे गांव में रिलेशन था। जैसे कि हमारे गांव की एक लड़की थी और एक हमारे गांव का शादी हुआ सुबह बाज़ार में, उनकी सासू थी। 2 लोग वहाँ के थे, बाकी 7 लोग हमारे गांव के थे, जो कि 3 गुप्ता परिवार से हमारे थे और 1 यादव परिवार से हमारे थे और 3 सैथवार समाज से थे। और आप लोग वहाँ पर रोड पर कुछ मांग को लेकर के धरना उरना भी दिए थे? जैसे कि हम लोग यही मांग कर रहे थे कि कम अगर रहे थे सब लोग, कई लोग आए हुए थे, तो पहले अधिकारी लोग बोले कि भाई जो बीमा राशि है वो हम तत्काल दिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि किसान बीमा वाला है, दूसरा दुर्घटना बीमा वाला है, वो आवेदन करा के और जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो 25 लाख वाला मुद्दा बोल रहे थे लोग, कोई जब पहले तो लोग बोले कि हम आपके साथ हैं और 25 लाख हम डीएम साहब जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ अड़े रहेंगे और आप लोग हमारे साथ रहिए। क्योंकि उस टाइम में मैं एज फार ग्राम प्रधान एक परिवार की तरह सबको ले जाने की कोशिश कर रहा था कि घर से अगर यहाँ से अर्थी चली जाएगी तो सबका परिवार थोड़ा शांत हो जाएगा। क्योंकि अर्थी सामने दिखती है, लोग चिल्ला रहे थे बार बार, तो हम दौड़ भाग के कैसे भी थे अपना वहाँ तक ले जा रहे थे। 1-2 लोग बचे थे बस। उसके बाद हमको बोला गया, जो नेता लोग आए थे, अभी बाय नेम तो हम सबको नहीं जानते, लेकिन फिर भी आए थे, कई लोग थे, कुछ हमारे समाज से थे, दूसरे समाज सभी लोग थे, बहुत सारे लोग। तो वो लोग आए कि बोले कि रोकिए और हम लोग धरना देंगे। तो देखिए हमारे परिवार है, हमारा गांव एक परिवार, अगर हम प्रधान है तो हम चुपचाप से भाई सुन रहे थे कि कुछ भी मिल जाए, हो सकता है भाई लालच हो जाता है व्यक्ति ना कि हमारे परिवार में कुछ न मिल जाए सबको। हम भी उनके साथ पीछे से खड़े हो गए, भाई लाश को रुकवा दिए, पीछे से खड़े हो गए। उसके बाद से थोड़े देर के बाद अधिकारियों, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब से क्या बात हुआ उनका पता नहीं चला हमको। फिर बाद में बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि नहीं ठीक है, मान लीजिए कि अपनी जेब से नहीं देंगे ना, वो बात तो हमको भी पता था, कोई अपनी जेब से नहीं देगा। बट आप एक बार हमको आगे करके तो हमारा 4 घंटा 5 घंटा हमारे थे लोगों का अर्थी सामने रखवा के फिर आप फिर मुकर जा रहे हो तो ठीक नहीं लग रहा है। फिर हम हमारी जैसे कि हम सेना में हैं, हमारी मैडम प्रधान हैं, तो जब हम रहते काम देखते बाकी मैडम भी देखती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से हम अपने मैडम को बताए, भाई एज फार ग्राम प्रधान तुम अगर ये लोग ऐसा बोले हैं तो तुम अभी बैठो और थे सबसे निवेदन करो तुम थे कि डीएम साहब आएंगे तभी हम हटेंगे। उसके बाद जब मैडम अर्थी लेके रोड पे बैठी तो ये लोग पीछे से हटाने भी लगे। कई लोग आए, ए प्रधान जी हट जाइए, क्या है इस रोड पर जाम करना गलत है। अपने जो हमको उग्र किए वो करने के लिए वही पीछे हटने लगे। वही हमको बहुत बेकार लगा कि जो हमारे नेता बनना चाहते हैं, हमारे नेता बन रहे हैं, उन लोगों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए था। आप उनको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हो पाएगा तो बोलते हम बर्फ़ की सिल्ली मंगाते, वो व्यवस्था करते, 1 दिन नहीं 4 दिन दे दे, धरना को मुद्दा बनाते ना। जैसे अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जब तक नहीं आते नहीं हटते, उसका व्यवस्था किया जाता, वो व्यवस्था मैं कर देता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हमारे साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। आगे बढ़ के अपने खुद पीछे चले गए, हमको अकेला छोड़ दिए वो लोग। उसके बाद से अगर उनको इतना ही हमसे संवेदना व्यक्त करना था तो वे एक घटना, जैसे कुछ बीजेपी के लोग थे, कुछ उसमें सपा के लोग, हर पार्टी के लोग रहे होंगे, हमें एक पार्टी से नहीं, तो उनको लगभग सबके थ्रू सबको मैसेज मिल गया होगा। मतलब चाहे या हमारे थ्रू चाहे किसी के थ्रू सबको वहाँ मैसेज मिल गया होगा कि हमारे गांव में दुर्घटना हो गई। लगभग पता चली जाता है, नेताओं को फ़ोन कर ही देते सब लोग। तो वो 2-4 घंटे बाद हमारे पास पहुंच सकते थे। समय नहीं था तो सवेरे पहुंच सकते थे। 4 बजे के आसपास हम लोग अर्थी लेके आ गए थे 5 बजे। लेकिन नहीं, जब हम लोग लेके अर्थी को लपेट के सब कुछ ले जा रहे थे उस टाइम है। चलिए हो सकता है कहीं व्यवस्था का एक लोग नहीं, सब लोग तैयार होके आ रहे हैं, तो मतलब एक लोग प्लानिंग करके आ रहे हैं, तो प्लानिंग का कोई बात नहीं। चलिए समय निकाल के प्लानिंग करके आए तो हमारे साथ आपको लड़ना चाहिए था, रात भर रहना चाहिए था, 2 दिन रहना चाहिए था। क्योंकि 2 दिन से हम लोग खाना पानी जो भी जिसको सुना था, कोई न चाय पिया था, न किसी पास समय नहीं था। सब लोग ऐसे मतलब स्थिति बहुत गंभीर थी। जो देखा होगा उसको पता होगा, वो सब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो न
उसमें से कोई ये बोला, जैसे सभी लोग सक्षम व्यक्ति भी हैं, ये भी नहीं बोला कि चलिए 55-10 हज़ार हम लोग आपस से ही सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद से नहीं जा रहे। तो कोई जब लाश जलने के लिए गए तो शायद हमें लग रहा कोई हमारे साथ नहीं था, कोई था हमारे साथ, कोई रुका नहीं था शायद वहाँ। जब दाह संस्कार हो रहा शायद सभी लोग चले गए थे, हम तो किसी को देखे नहीं, बाकी कोई देखा हो रहा होगा तो पता नहीं। और उसके बाद से आने के बाद ये भी नहीं कोई बोले कि ठीक है जो हुआ हम आगे मुद्दा उठाएंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। कल की बात है, कल आए थे अपना सपा के जो सचिव जी हैं वो आए थे, उनसे और एक पूर्व जिला पंचायत है वो आए थे, तो उन्होंने हम वहाँ बैठे थे, मीडिया लोग कुछ थे, तो वहाँ आए थे 11,000 वहाँ रुपया दिए थे। बाकी यहाँ तक हम आए नहीं थे, अभी इन लोगों को मिला होगा तो पता नहीं, लेकिन वहाँ हमारे सामने तो 11,000 एक जगह दिए थे, एक जगह हमारे सामने दिए थे, बाकी कहाँ दिए हैं। अब मान लीजिए कि हम नहीं थे, वहीं से हम घर चले गए, कुछ काम था, जाना था हमें गोरखपुर, हमारे गाँव के लोग बीमार थे, हमारे थे भाई लगते हैं, उनके पिताजी बीमार थे, तो हम हॉस्पिटल चले गए, तो 5 बजे निकल गए थे हम। उसके बाद आगे इनको पता होगा दिए। बाकी सांसद जी शायद बोल रहे थे कि आज के आने के लिए कि कल कुछ बोले, कल शायद बोले हैं। और जो सांसद जी का हमारे एक मित्र हैं, उनके पास फ़ोन आया था कि सांसद जी उन लोग परिवार से मिलना चाहते हैं, नंबर दे दिए। नंबर शायद उनके पास पहुंच गया होगा, अगर मिलने आएंगे तो देखते हैं क्या सहयोग करते हैं। बाकी विधायक जी हमारे जो आए थे वो भी देखे और कुछ सहयोग नहीं किए, वो भी चले गए। अभी उन लोगों को अगर सरकारी पैसा फंड नहीं है तो हर सांसद विधायक के पास इतना होता है, आखिर इलेक्शन आता है तो सब लोग खर्चा करते हैं ना, बहुत खर्चा करते हैं। अब वो तो देखिए हम पर्सनली मैटर में गवर्नमेंट के हिसाब से तो नहीं होता है, लेकिन उनके हिसाब से अगर करते हैं तो उन लोगों को ये भी चाहिए। मान लीजिए कि अच्छा नेता बनना है तो इतने सक्षम है सांसद विधायक कोई भी नहीं बन जाता और कोई भी नहीं लड़ता। 10-15 हज़ार अगर सहायता करते तो मैं अगर 10 नेता हैं 10 करते तब भी कम से कम 50,000 लाख रुपया हो जाता। जो मौके की स्थिति थी उसको लोग हम तो बाहर के सभी नेताओं से यही अनुरोध करेंगे, चलिए अपनी अपनी पार्टी अपने हिसाब से रह रहे हैं, बट आ रहे हैं तो इस पीड़ित अपने परिवार को कुछ न कुछ सहयोग करें, बस फोटो खिंचा के मत जाए, उनका बड़ा धन्यवाद होगा। बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि जो भी यहाँ के नेतागण आते हैं, और यह भी मैं बता दूं कि जो दर्द का समय है, जो दुख का समय है, इसमें कोई किसी प्रकार का झूठा प्रचार ना करे, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई पत्रकार हो, कोई ऐसी घटना ना घटाए कि जिससे जो है कि लोगों का नाम खराब हो। एक गलत करता है तो दूसरा भी कोई जाता है तो उसके ऊपर भी उंगलियां जो है उठती हैं। तो आप लोग जैसे एक चौथा स्तंभ माना जाता है, एक मीडिया के एक अपना अलग स्थान है, तो आप लोग हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास कीजिए, कृपया इस लाइन को बदनाम ना करें। इससे बहुत शर्मनाक बात है, किसी की जान गई है तो कोई मजाक ना बनाए, हमारा विनम्र निवेदन है। ऐसा करने से नाम खराब होता है। और जो भी यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, सबसे हमारा निवेदन है कि यहाँ पर आएँ और इस पीड़ित परिवार के साथ आकर के खड़े हों। इनके परिवार को तो कोई नहीं वापस ला सकता है, लेकिन अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों को देखना है, जो घायल परिवार हैं, जिनका परिवार बिछड़ चुका है, परिवार की याद में तमाम परिवार बीमार हो जाते हैं। तो तत्काल में जो आर्थिक सहयोग आप लोग कर सकते हैं तो करेंगे, तो आपकी बहुत ही मेहरबानी और कृपा भी होगी, और आप लोगों का जस भी समाज गाएगा, हर कोई जानेगा। तो हमारा निवेदन है कि इस परिवार के साथ सरकार भी खड़ी हो, यहाँ के जो नेता विधायक जितने भी अधिकारी सब खड़े हों, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।